हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो टुडे आज हम फिर से एक नए लेक्चर के साथ आए हैं और हमारे इस नए लेक्चर का टॉपिक का नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। सो कंपाउंड इंटरेस्ट जैसे कि आप पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं, इसके कुछ कुछ बेसिक फार्मूलाज हैं जो आपने पहले भी पढ़े होंगे। लाइक पहला है अमाउंट का, तो इसमें अमाउंट का फार्मूला रहता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस rate upon 100 raised power t, where t is time in years. So पहला फार्मूला ये आता है हमारा a इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 रेज पावर t। और अगर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला निकालना हो इसमें तो वो आता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाई 100 रेज पावर t माइनस प्रिंसिपल। ये बेसिकली हमारा अमाउंट है। तो इस फार्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट आफ्टर टी ईयर्स माइनस प्रिंसिपल। तो ये दो बेसिक फार्मूलाज हैं जो इसमें यूज़ होते हैं। अब कुछ नए स्टैंडर्ड फार्मूलाज भी हैं जो आपको डायरेक्टली मेमोराइज़ करने हैं, क्योंकि इस पे इन फार्मूलाज के बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं ऑलरेडी एग्जाम्स में। तो क्या है वो फार्मूलाज? पहला ही है कि डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स। अगर आपको टाइम फिक्स दिया हुआ है 2 ईयर्स का, तो हम डिफरेंस, और आपको रेट भी दिया है, प्रिंसिपल भी दिया है, तो हम डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स डायरेक्टली कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? P इंटू आर स्क्वायर बाई 100 स्क्वायर। अगर आपको प्रिंसिपल दिया है और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है तो हमें डायरेक्टली इस फार्मूला में पुट करना है। आपको डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स मिल जाएगा। तो ये था पहला फार्मूला। और दूसरा फार्मूला है डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स। तो अगर आपको क्वेश्चन में उसने पूछा हो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस 3 साल के लिए, टाइम फिक्स रखा है उसने, तो और आपको प्रिंसिपल और रेट दिया हुआ है, तो आपको फार्मूला ये वाला यूज़ करना है। कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स विल बी इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट अपॉन 100 होल क्यूब प्लस 3 इंटू पी इंटू आर बाई 100 होल स्क्वायर। सो ये कुछ स्टैंडर्ड फार्मूलाज हैं, स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, ये आपको डायरेक्टली मेमोराइज करने। ये है डिफरेंस फॉर 3 ईयर्स एंड ये डिफरेंस फॉर 2 ईयर्स। तो चलते हैं डायरेक्टली क्वेश्चंस की ओर। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है द डिफरेंस इन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टन अमाउंट एट 10% पर एनम एट द एंड ऑफ 3rd ईयर इज ₹620। तो कह रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस किसी सर्टन अमाउंट पे 10% पर एनम पे 3rd ईयर के एंड पे कितना दिया है? ₹620। तो प्रिंसिपल कितना था? तो ऑप्शंस हैं, पहला 40,000, दूसरा 12,000, तीसरा आ गया 10,000 और चौथा 20,000। तो फार्मूलाज मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए थे अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट के, और मैंने आपको वो फार्मूला बता दिया था डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट वाला भी। तो हम यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे? डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स वाला, जो कि किसके बराबर है? P इंटू आर बाई 100 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू पी इंटू आर बाई 100 का होल स्क्वायर। तो डिफरेंस CI और SI का फॉर 3 ईयर्स दिया है, मतलब एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स ₹620। और प्रिंसिपल हमें कैलकुलेट करना है, हमें नहीं पता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दिया है 10% पर एनम, तो आर की जगह हम 10 पुट करेंगे। और सिमिलरली आगे भी हम क्या करेंगे? 10/100 का होल क्यूब प्लस 3p इंटू 10/100 का होल स्क्वायर। तो इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई अगर करें तो हमारी इक्वेशन पूरी p की टर्म्स में बन रही है। तो अब LCM अगर हम लें तो इसका 1000 आ रहा है और न्यूमरेटर में आएगा p प्लस 30p और LHS में था 620। तो ये आ रहा है हमारा 31p/1000। तो हमारा आ रहा है 620 इज इक्वल टू 31p/1000। तो वहाँ से अगर मैं प्रिंसिपल की वैल्यू निकालूँ वो आएगा 620 इंटू 1000/31। तो इसको अगर जब मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो मेरा आंसर आ रहा है 20,000। तो ऑप्शंस के हिसाब से ऑप्शन 4 करेक्ट रहेगा। सिमिलरली अब हम करते हैं दूसरा सवाल कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो क्वेश्चन क्या बता रहा है? Certain sum of money doubles itself in 5 years at compound interest. In how many years will it become 8 times at compound interest? कह रहा है कि एक certain sum of money doubles itself in 5 years at compound interest.
और पूछ रहा है कि कितने सालों में वही सम जो है 8 गुना बन जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो यहाँ पे क्या करना है आपको कि यहाँ पे आपको एक इम्पॉर्टेंट सी ट्रिक याद रखनी है, फॉर्मूला कह सकते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट पे क्या होता है एट, पहले अगर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सिंपल इंटरेस्ट में हम ये टाइम्स वाला सवाल कैसे करते थे सॉल्व, n-1 इज इक्वल टू RT/100, जो कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में इस पे क्वेश्चंस कराए हुए थे। बट ये सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट के लिए एप्लीकेबल था, जिसमें n था नंबर ऑफ टाइम्स, r था रेट ऑफ इंटरेस्ट, t था टाइम इन ईयर्स, और ये सिंपल इंटरेस्ट के सवालों के लिए था। तो इससे हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट वाला है, तो इसमें आपको एक ट्रिक याद रखनी है कि एट कंपाउंड इंटरेस्ट इफ़ मनी बिकम्स m टाइम्स इन y ईयर्स, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पे कोई सर्टन सम ऑफ मनी m टाइम्स, m गुना हो रही है कितने सालों में, y ईयर्स में, इट विल श्योरली बिकम m रेज्ड पावर n टाइम्स इन n इंटू y ईयर्स एट कंपाउंड इंटरेस्ट। मतलब अगर y ईयर्स में m टाइम्स हो रहा है एट कंपाउंड इंटरेस्ट कोई सर्टन सम ऑफ मनी, तो ये क्या हो जाएगा, इट विल श्योरली बिकम m रेज्ड पावर n टाइम्स इन ny ईयर्स। तो यहाँ अगर मैं कंपेयर करूँ क्वेश्चन से, तो हमारा m यहाँ पे 2 आ रहा है क्योंकि इट इज़ डबलिंग इटसेल्फ, तो m 2 हो रहा है। और कितने सालों में, 5 सालों में, तो y हमारा 5 ईयर्स आएगा। तो एज पर द फॉर्मूला इट विल श्योरली बिकम m रेज्ड पावर n टाइम्स। अब m हमारा 2 है और n हम देखेंगे अभी यहाँ पे, और इसने क्या बोला कि इन ny ईयर्स, तो m रेज्ड पावर n हमें जैसे दिया है ऑलरेडी 8 टाइम्स दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, इन हाउ मैनी ईयर्स इट विल बिकम 8 टाइम्स एट, तो 8 टाइम्स हमारा m रेज्ड पावर n है। तो देखो अगर क्वेश्चन के हिसाब से देखें कि 2 टाइम्स अगर 5 साल में हो रहा है, तो 8 टाइम्स, या उसी को मैं लिख सकता हूँ, 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 रेज़ पावर 3 टाइम्स, तो वो कितने सालों में होगा, हमारा m वहाँ पे 2 है और रेज़ पावर 3 हमारा n आएगा, तो वो कितने टाइम्स में, कितने सालों में होता है, ny ईयर्स, n हमारा 3 आ गया और y हमारा 5 था, तो 3 × 5 15 ईयर्स आएगा। तो क्योंकि फॉर्मूला में था ny ईयर्स, तो इसलिए n की जगह हमारा 3 आया और y की जगह 5 आया, तो फाइनल हमारा आंसर 15 ईयर्स आ रहा है। तो इस तरह ये हमें क्वेश्चंस करना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट पे है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन बोल रहा है इन हाउ मैनी ईयर्स विल अ सम ऑफ ₹800 एट द रेट 10% पर एनम becomes ₹926.10 when compounded half yearly। अब ये इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट करने लायक है कि इसने कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल दिया है, लेकिन वो सर्टन सम जो है हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है। तो ये थोड़ा इसमें ट्विस्टेड सवाल दिया है इन्होंने कि सम कितना दिया है, 800 रुपये दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 10% पर एनम, और वो बन कितना रहा है 926.10, मतलब ये आपका अमाउंट दिया हुआ है इसने, और बोल रहा है साथ में वो पूछ रहा है कि व्हेन कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो वहाँ पे इसने ऑप्शंस भी दिए हैं, पहला ऑप्शन दिया है 2.5 ईयर्स, दूसरा ऑप्शन है 1.5 ईयर्स, तीसरा है 1/3 ईयर्स, और चौथा है 1/3 ईयर्स। देखिए अगर मैं बेसिक फार्मूला बताऊँ अमाउंट का, वो होता है A = P × 1 + R/100 होल रेज़ पावर T, where A is amount, P is principal, R is rate of interest and time is in years। यहाँ पे आप याद रखें टाइम हमारा ईयर्स में होता है और R होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। तो लेकिन हमारे क्वेश्चन में तो दिया है व्हेन इट इज़ कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो यहाँ पे आप चीज़ देखें, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट इसने 10% ईयरली बोला है, तो अगर मैं हाफ ईयरली बताऊँ कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहेगा, तो इट विल बी 5% when it is compounded half yearly। Similarly अगर मैं क्वार्टरली बोलूँ तो it will be 2.5% अगर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट उसने ईयरली दिया है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। सिमिलरली टाइम अगर n ईयर्स दिया है उसने ईयरली,
अगर मतलब टाइम n दिया है इन ईयर्स, तो अगर मैं हाफ ईयर्स की टर्म में बोलूँ तो वो 2.5 ईयर्स आएंगे ना। तो क्योंकि एक साल में 2 हाफ ईयर होते हैं, वैसे ही अगर n ईयर्स उसने टाइम दिया है तो हाफ ईयर उसमें कितने आएंगे, 2.5 ईयर्स। सिमिलरली क्वार्टर ईयर्स कितने आएंगे, 4 क्वार्टर ईयर्स। तो इस कंसेप्ट का हमें यूज़ करना है इस क्वेश्चन में, एक तो टाइम का भी और रेट ऑफ इंटरेस्ट का भी। तो देखिए हमारी इक्वेशन थी अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100 रेज़ पावर t, और ये हाफ ईयरली कंपाउंड हुआ तो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% लेंगे और टाइम 2.5 ईयर्स लेंगे। अमाउंट हमें दिया हुआ है 926.10 रुपीज़ और प्रिंसिपल 800 रुपये दिया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लेंगे व्हेन इट इज़ कंपाउंडेड हाफ ईयरली, मतलब हाफ ईयरली वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट लेंगे जो कि हमारा 5% आएगा, तो इसलिए 5/100। और टाइम हम लेंगे हाफ ईयर्स के टर्म्स में, तो टाइम हमें कैलकुलेट करना है तो हम उसको इन टर्म्स ऑफ हाफ ईयर्स लेंगे, दैट मीन्स 2n रखेंगे। तो हमने क्या किया, इस इक्वेशन को हम फर्दर सॉल्व करते हैं आगे। तो LHS में अगर मैं 800 डिवाइड में लूँ 926.10/800 इक्वल टू, इसमें अगर मैं LCM लूँ फिर आगे, तो ये आता है 100 + 5/100। तो फर्दर अगर मैं इसको सॉल्व करूँ वो आता है 100 5/100 रेज़ पावर 2n। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ वो आता है 21/20। और LHS में देखिए तो 9261/8000 आ रहा है। अगर इसका मैं देखूं कि ये किसका स्क्वायर है या क्यूब है, तो न्यूमरेटर हमारा 21 का क्यूब आ रहा है, वो मैंने सॉल्व किया हुआ है साइड से, और जो डिनोमिनेटर है वो 20 का होल क्यूब आ रहा है। तो कहने की बात है कि LHS और RHS में जो बेसिस सेम आ गई 21/20 और 21/20, बट लेफ्ट हैंड साइड में है 21/20 रेज़्ड पावर 3 और RHS में है हमारा 21/20 रेज़्ड पावर 2n। तो हम क्या करें, जब बेसिस आर सेम पावर्स को हम कंपेयर करते हैं, तो 3 = 2n, वहाँ से n हमारा आया 3/2 ईयर्स। तो n क्योंकि हम ईयर्स में लेते थे, तो 3/2 को मैं कह सकता हूँ 1/2 ईयर्स, वही हमारा 3/2 ईयर्स हुआ। सो हमारा ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये पूछा जाता है। जो ये